वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। बूटस्ट्रैप का चैप्टर सेकेंड है, चैप्टर फर्स्ट का ही कॉन्टिन्यूशन है। तो चैप्टर फर्स्ट आपने देखा होगा तो ही ये वीडियो आपको समझ में आएंगी। क्या होता है बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप दो कारण से पढ़ते हैं। पहला कारण CSS के कोड को रिड्यूस करने के लिए, ताकि हमें बहुत ज़्यादा CSS एक वेब पेज के लिए कस्टम ना लिखना पड़े। इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल, ये तीनों हमें 9 के बराबर लिखना पड़े। इस वजह से हम बूटस्ट्रैप को सीखते हैं। दूसरा फ़ायदा, रेस्पॉन्सिव के लिए CSS में आप @media क्वेरी का इस्तेमाल करते हो। बूटस्ट्रैप में ऐसा कुछ भी नहीं है। बूटस्ट्रैप में हर काम को करने के लिए अलग अलग क्लास वैल्यू होता है। रेस्पॉन्सिव के लिए अलग क्लास वैल्यू है, कलर करने के लिए अलग क्लास वैल्यू है, टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए जैसे कि बोल्ड करना है, सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, सब के लिए अलग अलग क्लास वैल्यू है। तो सीधी सी बात, जितनी भी CSS में प्रॉपर्टीज़ है ना, हर प्रॉपर्टी के लिए सेपरेट क्लास वैल्यू आपको बूटस्ट्रैप में देखने को मिलेगा। बस वो क्लास वैल्यू मुझसे आपको सीखना है और रटना है, अपने पेज में इस्तेमाल कीजिए। जिस तरीके से आप HTML में टैग्स याद करते हो ना, एलिमेंट एट्रीब्यूट्स याद करते हो, CSS में प्रॉपर्टीज़ याद करते हो, बूटस्ट्रैप में बस आपको क्या याद करना होगा? क्लास का वैल्यू। उन क्लासेस के वैल्यू को जब आप सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ लोगे ना, तो फिर आपको आइडिया लगेगा कि प्रोजेक्ट में कहाँ पे कौन सा क्लास वैल्यू मैं यूज़ करूँ जिससे मैं प्रोजेक्ट का ये वाला पार्ट बिल्ड कर सकता हूँ। तो वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं इस चैनल पे खुद ही सिखाऊंगा आपको। शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। और हाँ, बूटस्ट्रैप उनको सीखनी चाहिए जिनको HTML CSS आती हो। अगर आपको आता है तो बूटस्ट्रैप भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए चैप्टर 2 में मैं आपको रेस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर, और कई सारे इंटरेस्टिंग टेक्निक आप सीखोगे बूटस्ट्रैप का, समझे? तो पिछले वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट से रिलेटेड क्लास वैल्यू पढ़ाया था। टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट इन्फो, टेक्स्ट सक्सेस, इस तरीके का लगभग टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट को कलर करने से रिलेटेड मैंने 8 क्लासेस वैल्यू आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि बैकग्राउंड का कलर करने के लिए कौन कौन सा क्लास वैल्यू है। उसमें भी 8 अलग अलग क्लास वैल्यू है, जैसे कि BG डेंजर, BG इन्फो, BG सक्सेस, BG डार्क, BG लाइट, इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वीडियो आपने पढ़ा है, फर्स्ट वीडियो आपने पढ़ा होगा तो ही ये वीडियो आपको समझ में आएंगी। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। धन्यवाद। जिस पेज में हमने काम किया था ना, उसी को ओपन कर लीजिएगा। देखिए, बूटस्ट्रैप का कोड तभी आपके ब्राउज़र में काम करेगा जब ये CDN आपने इस्तेमाल किया होगा। ऑलरेडी आपने सीख लिया होगा CDN क्या होता है, पिछले वीडियो में आपके सामने एक्सप्लेन किया गया था। डायरेक्ट बूटस्ट्रैप में काम को शुरू नहीं करेंगे। बूटस्ट्रैप का जितना भी कोड होगा ना, एक सेपरेट डिव से बंद कीजिएगा इस तरीके से। जब भी बूटस्ट्रैप में हम डिव क्रिएट करते हैं ना, तो डिसीजन लेते हैं कि डिव का विड्थ कितना होगा। या तो आप फुल विड्थ का डिव बनाओगे, अगर पूरे पेज के लिए डिव बना रहे तो जैसे बॉडी के अंदर अगर कोई डिव डायरेक्ट आप शुरू कर रहे हो ना, तो आप समझ जाओ कि पूरे वेब पेज के लिए एक मेन डिव आप क्रिएट कर रहे हो। तो जब भी मेन डिव क्रिएट करते हैं ना, हम सोचते हैं कि वो फुल विड्थ का बनेगा या फुल विड्थ से थोड़ा कम का बनेगा। तो उसके लिए क्लास वैल्यू आपको मिलता है बूटस्ट्रैप में container-fluid के नाम से। कंटेनर फ्लूइड, इसका मतलब हो गया कि ये जो डिव है ना, ये फुल विड्थ का आपको दिखेगा। टेस्टिंग करने के लिए कुछ राइट कीजिए, जैसे मैंने H1 का इस्तेमाल किया। मैं राइट कर देता हूँ हेलो कोडिंग OTT स्टूडेंट्स, इस तरीके से। इसको मैंने सेव किया, रन कीजिए ज़रा, इस पर क्लिक करेंगे, आ गया। पेज मेरा काफ़ी जूम है इसलिए काफ़ी बड़ा आपको दिखाई दिया। 100 मैंने कर दिया। नोटिस कीजिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा पैडिंग दिखा, यहाँ पे H1 से पहले यहाँ जगह दिखा, लास्ट में भी जगह होगा। अगर वो सही से नहीं दिख रहा है तो मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा सा इस डिव को, तो BG-डेंजर बैकग्राउंड कलर इससे हो जाएगा ना। पिछले वीडियो में पढ़ा था आपने। सेव करके रन कीजिए। ये देखिए, आपको लेफ्ट में और यहाँ राइट में भी थोड़ा सा पैडिंग होगा। तो जब आप कंटेनर फ्लूइड क्लास वैल्यू दोगे ना किसी डिव में, तो वो फुल विड्थ का बनेगा, लेकिन उसमें लेफ्ट और राइट थोड़ा सा पैडिंग होगा। आप चाहते हो कि फुल विड्थ का मेन डब्बा आपका ना बने, वो फिक्स्ड विड्थ का बने 75% या 85% के आसपास, तो उसके लिए आप बस क्लास का वैल्यू दोगे कंटेनर। सेव करके रन कीजिए। तो मेन डब्बा बनाने के लिए 2 क्लास वैल्यू, यानी कि पूरे पेज का मेन डब्बा तैयार करने के लिए 2 क्लास वैल्यू। अगर मेन डब्बा आपको फुल विड्थ का चाहिए तो कंटेनर फ्लूइड, अगर आपको फिक्स्ड विड्थ का चाहिए यानी कि 75% 85% तक का चाहिए तो सीधे कंटेनर दीजिएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना चौड़ा
ये डब्बा चाहिए, मेन डब्बा। मुझे फ़िलहाल यही फिक्स्ड विड्थ का ही डब्बा चाहिए, इतना ही चौड़ा चाहिए, इसलिए मैंने इतना ही रहने दिया। ठीक है, अब मैं आपको रेस्पॉन्सिव सिखाने वाला हूँ। पेज को मैं रिलोड करता हूँ, चला गया। कहने का मतलब है इसमें जो H1 रिटन था उसको मैंने हटा दिया, तो वो दिखना बंद हो गया, क्योंकि जो डिव है ना उसमें कुछ भी नहीं है। कलर क्यों नहीं दिखा? डिव का कोई हाइट ही नहीं, इसलिए कलर नहीं दिख रहा है। H1 था ना पहले, तो पहले H1 की वजह से डिव का कुछ हाइट था, इसलिए आपको कलर दिख रहा था। आप कुछ लिख दो तो ये बीजी डेंजर भी दिखेगा, क्योंकि लिखने के बाद कुछ जगह बनता है ना, तब जाकर आपको कलर्स वगैरह दिखेगा। समझ गए ये चीज़? अब जानिए रेस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। रेस्पॉन्सिव के लिए बूट स्ट्रैप में एक कॉन्सेप्ट है ग्रिड के नाम का। आपको ग्रिड आ गया मतलब बूट स्ट्रैप आ गया। इतना इजी पैटर्न है ना रेस्पॉन्सिव का बूट स्ट्रैप में। बस आपको सीखना होगा कि ग्रिड क्या कॉन्सेप्ट है। ग्रिड एक टॉपिक है, ग्रिड एक क्लास वैल्यू है बूट स्ट्रैप के अंदर, जिसका इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपने वेब पेज की चीज़ों को रेस्पॉन्सिव कर सको। कैसे, मैं दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पे देखो। मुझे कुछ फ़ोटो की आवश्यकता होगी ताकि मैं रेस्पॉन्सिव करके आपको दिखा सकूँ। तो आप ऐसा करो, images.google.com पे आप जाओ और कुछ फ़ोटोज़ को आप डाउनलोड कर लो। जैसे मैंने सर्च किया मोबाइल वॉलपेपर, ऐसे। ठीक है, कोई अच्छे साइज़ का, एक ही साइज़ का फ़ोटो लीजिएगा ताकि आप सही से उसको मेंटेन कर सको। मैं फ़ोटो सेव करता हूँ, जनरली मेरा फाइल डेस्कटॉप पे ही है, तो मैं फ़ोटो को डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ 1 के नाम से। ठीक है, सेव हो गया। उसके बाद अगला फ़ोटो यहीं से खोल लेते हैं, इसको भी मैंने सेव किया 2 के नाम से। इसके बाद ये फ़ोटो उस साइज़ का नहीं है, एक ही साइज़ का लीजिएगा लगभग, तो अच्छा रिजोल्यूशन बनेगा। ढूंढिए उस साइज़ का कौन है, जैसे कि ये है उस साइज़ का। हाँ, इसको भी डाउनलोड करते हैं, सेव इमेज एज 3 राइट करेंगे। सॉरी, देखिए ये AVI फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया। ये जो 3 वाला फ़ोटो है ना, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। AVI फ़ोटो ज़्यादातर प्रीमियम होता है, वो परचेज़ करना रहता है ना, इसलिए AVI फॉर्मेट में आपको दिखता है। एक काम करते हैं ना, उस साइज़ का फ़ोटो नहीं मिल रहा है, इसी दोनों फ़ोटो पे काम कर लेते हैं। इसी को रिपीट कर करके हम अपना वर्क करेंगे। फ़ोटो सेट करने के लिए आप क्या करोगे, IMG टैग को शुरू करोगे। फ़ोटो का नाम क्या है, 1.jpg, और जहाँ ये फाइल है index.html वहीं पे है ना, index.html और 12.jpg। तो डायरेक्ट मैंने पाथ डिफाइन कर दिया। सेव करके आप इसको रन करो। काफ़ी बड़ा दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो फ़िलहाल HTML का विड्थ इस्तेमाल कीजिए। वैसे बूट स्ट्रैप में भी विड्थ है, विड्थ का क्लास वैल्यू है, मैं आपको बताऊंगा। अभी HTML का विड्थ मैंने इसमें सेट कर दिया 480 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। इतना बड़ा दिखा, 480 पिक्सल काफ़ी बड़ा है। आप 320 पिक्सल करो, सेव करके रन कीजिए। हाँ ठीक है, ये कॉपी पेस्ट यहाँ पे 2.jpg। ओके, आ गया। ये जो बैकग्राउंड कलर हमने दिया है ना डिव में, उसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, हमें आवश्यकता नहीं, वो देखने के लिए मैंने दिया था। ठीक है, इसी को रिपीट करते, इन्हीं दोनों फ़ोटोज़ को ऐसे मैंने रिपीट किया मल्टीपल टाइम्स। सेव करके रन कीजिए। क्या हुआ, ऐसा दिखा। लेकिन अगर आप फ़ोन पे खोलोगे ना तो आपको इसको रेस्पॉन्सिव करना होगा ना, बाय डिफ़ॉल्ट रेस्पॉन्सिव नहीं है, आपको रेस्पॉन्सिव करना होगा इसको फ़ोन पे। तो ये कैसे होगा, जनरली आप मीडिया क्वेरी से डिफाइन करोगे कि एक फ़ोटो के नीचे दूसरा फ़ोटो ब्रेक हो जाए, ऐसे ही करते हैं ना मीडिया क्वेरी में। आप बूट स्ट्रैप में इस चीज़ को कैसे मेंटेन करोगे, समझिए। जो भी चीज़ आपको रेस्पॉन्सिव करना है ना, उसके लिए बूट स्ट्रैप में ग्रिड का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले एक मेन डब्बा बनाएंगे डिव की सहायता से। इसमें क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिएगा रो। ठीक है, अब इसके बाद आपको सोचना है कि आपको एक लाइन में कितना डब्बा चाहिए। मुझे एक लाइन में 4 डब्बा चाहिए, तो डिव टैग को शुरू कीजिएगा, क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिएगा कोल, पेस्ट कर दीजिए 4 बार। तो इस तरीके से आप ग्रिड को बनाते हो। पहले एक रो क्रिएट करेंगे और फिर सोचेंगे एक लाइन में कितना डब्बा चाहिए। 4 डब्बा चाहिए तो 4 बार डिव को शुरू करके बंद करेंगे, सभी में क्लास का वैल्यू देंगे कोल। तो HTML में कैसे आप टेबल बनाते हो, तो टेबल में रो होता है ना, उसके बाद कॉल्यूम्स होता है, तो आप उसी को एक्सपेक्ट कर लो यहाँ पे कि ये आपका रो हो गया, ये चारों कॉल्यूम्स हो गया। अब इन कॉल्यूम्स के अंदर उन चीज़ों को सेट कीजिए जिनको आपको रेस्पॉन्सिव करना है। तो जैसे मुझे फ़ोटो को रेस्पॉन्सिव करना है तो मैं फ़ोटो को सेट करूँगा। तो HRC का वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया 1.jpg।
फ़ोटो का विड्थ उतना होना चाहिए जितना इस कोल का विड्थ होगा, समझे। तो उसके लिए IMG में क्लास का वैल्यू दीजिएगा और W-100 कर दीजिएगा। W100 का मतलब हो गया 100% विड्थ, समझे। ठीक वैसे ही इस IMG को अगले डब्बे में शुरू कीजिए, 2.jpg, इसका भी विड्थ हो गया 100%। फिर अगले डब्बे में सेट कीजिए 3.jpg और इसका भी विड्थ हो जाएगा 100%। फिर अगले डब्बे में सेट कीजिए 4.jpg। तो क्या आपने समझा, W100 जिसमें भी क्लास वैल्यू दीजिएगा उसका विड्थ कितना हो जाएगा, 100%। तो देखिए ये इस डिव के अंदर बंद है ना, कोल वाले डिव के अंदर, मतलब जितना कॉलम का विड्थ होगा ना उतना ही विड्थ आपके IMG का बनेगा। पेज को रिलोड कीजिए, देखिए। अच्छा सॉरी, मेरे पास फ़ोटो नहीं है ना 3 और 4 वाला, गलती से मैंने 3 राइट कर दिया है, तो 1 और 2 वाले फ़ोटो को ही रिपीट कर लीजिए, रन कीजिए। देखिए आ गया। अब थोड़ा रेस्पॉन्सिव समझते हैं। जब आपने इसको छोटे स्क्रीन पे खोला तो नोटिस कीजिए क्या हो रहा है, छोटे स्क्रीन पे भी वैसे ही दिख रहा है जैसे ये बड़े स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे डेस्कटॉप पे सारा एक लाइन में दिख रहा है ना, एक के बगल में दूसरा, दूसरे के बगल में तीसरा, तीसरे के बगल में चौथा। तो यहाँ देखिए फ़ोन पे भी वैसे ही दिखा, लेकिन फ़ोन पे तो ऐसा दिखाएंगे नहीं, क्योंकि फ़ोन पे अगर आप सारे फ़ोटो को एक लाइन में दिखाओगे तो बहुत छोटा छोटा दिखेगा। हमें फ़ोन पे कैसे दिखाना चाहिए, एक फ़ोटो के नीचे दूसरा, मतलब कि एक फ़ोटो को ब्रेक करके उसके नीचे दूसरा फ़ोटो दिखाना चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा करने के लिए फ़ोटो ब्रेक नहीं करना है आपको क्या करना होगा, इस कॉलम को ब्रेक करना होगा। कुछ ऐसा लॉजिक लगाना होगा जिससे इस डिव के नीचे अगला डिव दिखे, इसके नीचे अगला डिव दिखे, इसके नीचे अगला डिव दिखे। कॉलम ब्रेक करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि कॉलम का विड्थ कैसे सेट करते हैं, उसके बाद ही आप रेस्पॉन्सिव कर पाओगे। तो देखिए कॉलम का विड्थ आप 1 से लेकर 12 तक बढ़ा सकते हो। 12 का मतलब होता है 100%, ओके। 1 का मतलब क्या हो गया, जरा जानिए उसे। वैसे आप अगर ऐसे सर्च करोगे ना CSS RWD इस तरीके से, और यहाँ W3 स्कूल के लिंक पे आओगे तो नोटिस कीजिए किसी भी एग्जाम्पल के अंदर आपको दिख जाएगा। यहाँ देखिए, अगर आप कॉलम-1 दोगे ना तो विड्थ होगा इतना %, 2 देंगे तो इतना %, 3 देंगे तो इतना %, 4 देंगे तो इतना %। तो 1 से लेकर 12 तक आप दे सकते हो किसी भी कॉलम का विड्थ। 12 से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि 12 का मतलब हो गया 100% विड्थ। तो मान लीजिए कॉलम-1 आपने लिखा, इतना विड्थ आया, और बड़ा चाहिए तो कॉलम-2 लिखेंगे, और बड़ा चाहिए तो 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6, 5, 6, 7, तो मैक्सिमम 12 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये समझ गए। अब देखिए कैसे विड्थ बढ़ाएंगे। अभी इसने ऑटोमेटिक विड्थ को अरेंज किया, सबका विड्थ इक्वली डिवाइडेड है। मैं चाहता हूँ कि पहले वाले फ़ोटो का विड्थ थोड़ा ज़्यादा हो, कैसे होगा, सिंपल है। फ़ोटो का विड्थ नहीं बढ़ाना है आपको कॉलम का विड्थ बढ़ाना है, ठीक है। तो col-1 कीजिए तो क्या होगा, 1 के अकॉर्डिंग विड्थ होगा। देखिए 1 के अकॉर्डिंग विड्थ आया, और चाहिए 2 दीजिए तो 2 के अकॉर्डिंग विड्थ आया, 3 देंगे 3 के अकॉर्डिंग विड्थ आएगा, 4 देंगे 4 के अकॉर्डिंग विड्थ आएगा, 5 देंगे 5 के अकॉर्डिंग विड्थ आएगा, 6 देंगे तो 6 के अकॉर्डिंग विड्थ आएगा। वैसे ही मैं स्किप कर देता हूँ, मैंने डायरेक्ट लास्ट वाला दिया 12। तो देखिए तो 12 के अकॉर्डिंग विड्थ आया, मतलब कि फुल विड्थ में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये जान गए कि कॉलम का विड्थ कैसे सेट करेंगे, बस कोल के बाद हाइफन देकर 1 से लेकर 12 तक वैल्यू दे सकते हैं, ओके। सो ये ज़रूरी था आपके लिए जानना, तभी आप रेस्पॉन्सिव कर सकते हो, अन्यथा रेस्पॉन्सिव नहीं कर पाओगे। तो मैं काम करता हूँ, मुझे कैसा चाहिए उसको समझिए। मुझे डेस्कटॉप पे ऐसा ही चाहिए जैसा ये दिख रहा है, इक्वली डिवाइडेड चाहिए। लेकिन जैसे ही फ़ोन पे जाए ना तो मैं चाहता हूँ एक फ़ोटो के नीचे दूसरा दिखे, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा। तो ऐसा करने के लिए प्रत्येक कॉलम का विड्थ 100% करना होगा। कब, फ़ोन पे जाते ही, समझे। तो देखिए col-12, col-12, col-12 और col-12 क्या होगा, सारे फ़ोटो का विड्थ 100% हो जाएगा। देखिए रन करने पे सारा फुल विड्थ का दिखा, फ़ोन पे भी फुल विड्थ का दिखेगा, लेकिन हमें ये डिफाइन करना होगा कि डेस्कटॉप पे ये एक लाइन में दिखे, सब फुल विड्थ में ना हो, फ़ोन पे ही फुल विड्थ में दिखे। तो सबसे पहले हम मोबाइल वाला क्लास वैल्यू पहले दे देंगे। जैसे मोबाइल पे हमें फुल विड्थ का चाहिए तो उसके लिए क्लास वैल्यू पहले दीजिएगा, जैसे col-12, col-12, col-12। अब सोचेंगे कि डेस्कटॉप वाला कौन सा क्लास वैल्यू है, तो डेस्कटॉप पे हमें सीधे पास करना है कोल।
तो ये हमें डेस्कटॉप के लिए चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिक इसका विड्थ अरेंज हो जाए, मेरे अकॉर्डिंग फुल विड्थ ना हो। तो सीधे कोल राइट करने से नहीं होगा, आपको बताना होगा कि कोल किस पे लागू होगा। तो हाइफन देकर MD लिख दीजिएगा ना, तो ये जो कोल क्लास वैल्यू है ये आपका डेस्कटॉप पे लागू होगा। फिर वैसे ही यहाँ पे पास कर दीजिए कोल MD, फिर यहाँ पे भी पास कर दीजिए कोल MD, और फिर यहाँ पे भी पास कर दीजिए कोल हाइफन MD। तो सीधे कोल 12 जो आपने राइट किया वो फ़ोन पे काम करेगा, लेकिन जिस कोल को आपने MD से राइट किया ना वो डेस्कटॉप पे काम करेगा। सेव करके रन कीजिए, तो देखिए डेस्कटॉप पे कोल काम किया, इसकी वजह से सबका विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट अरेंज हो गया इक्वली। लेकिन जैसे ही आप फ़ोन पे जाओगे देखिए सब एक दूसरे के नीचे आ जाएगा, क्योंकि फ़ोन पे जाते ही सबका विड्थ कितना हो जा रहा है, कोल 12, यानी कि 100%। ओके। और हाँ, वीडियो के साथ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पे लिंक है। उसमें लिखा होगा कि कोल 1 लिखने से कितना % विड्थ आता है, कोल 2 से कितना % विड्थ आता है, और जो भी क्लासेस वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया है ना सब वहाँ पे लिखा होगा। तो क्या समझा आपने, किसी भी चीज़ को रेस्पॉन्सिव करना है ना तो उसको किसके अंदर रखेंगे, ग्रिड के अंदर। ग्रिड कैसे बनेगा, पहले एक रो बनाएंगे और फिर जितना कॉलम्स बनाना है उतना कॉलम्स बनाएंगे। कॉलम बनाने के लिए बस डिव टैग शुरू करना है, क्लास का वैल्यू देना है कोल। कोल के बाद हम 1 से लेकर 12 तक वैल्यू दे सकते हैं ताकि हम कॉलम का विड्थ डिसाइड कर सके। मान लीजिए आप किसी में पैराग्राफ लिखते हो तो वो भी रेस्पॉन्सिव हो जाएगा कॉलम के अंदर। अब बस आपको लिखना होगा उसे, अपने आप वो अपना विड्थ अरेंज करेगा। एग्जाम्पल के लिए P टैग को शुरू कीजिए, मुझे कुछ डमी टेक्स्ट चाहिए, तो अगर आप VS कोड में हो ना तो लॉरेम लिख के अगर आप स्पेस दोगे ना तो अपने आप डमी टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, कॉपी किया मैंने, फिर इस यहाँ पेस्ट करता हूँ, इमेज को मैंने हटा दिया, यहाँ भी पेस्ट करता हूँ, यहाँ भी पेस्ट करता हूँ। तो सोचने वाली बात यह है कि सारा पैराग्राफ एक अलग कॉलम से बंद है, इसकी वजह से जैसे जैसे कॉलम अरेंज होगा वैसे वैसे पैराग्राफ भी अरेंज होगा। अभी कॉलम एक लाइन में, इसलिए एक लाइन में सारा पैराग्राफ दिखा। अगर आप नीचे करोगे ना, मतलब साइज छोटा करोगे ना अपने विंडो का, तो देखिए सारा पैराग्राफ ब्रेक होकर दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ क्लास वैल्यू जानिए। अगर मुझे टेक्स्ट को अरेंज करना है ना तो मैं कौन सा क्लास वैल्यू दूंगा, जैसे मैं चाहता हूँ ये सारा टेक्स्ट सेंटर में जाए, तो P टैग से लॉक है आपका टेक्स्ट, तो आप इसमें क्लास का वैल्यू दे देना टेक्स्ट हाइफन सेंटर। तो ऐसा करने से टेक्स्ट जो होगा ना वो सेंटर में दिखेगा। देखिए सेंटर अलाइनमेंट सेट हो गया इसका। ठीक वैसे ही अगर आपको टेक्स्ट राइट में दिखाना है तो टेक्स्ट हाइफन राइट सेव करके रन कीजिए, तो राइट अलाइनमेंट सेट होगा। अगर आपको टेक्स्ट लेफ्ट में दिखाना है तो लेफ्ट सेट कीजिए, टेक्स्ट हाइफन लेफ्ट, तो लेफ्ट अलाइनमेंट सेट होगा। आप चाहते हो कि टेक्स्ट आपका इक्वली डिवाइड हो जाए राइट साइड से, तो जस्टिफाई क्लास वैल्यू दीजिएगा, सॉरी जस्टिफाइड क्लास वैल्यू देंगे, टेक्स्ट हाइफन जस्टिफाइड। मुझे कलर करना है पहले पैराग्राफ को, कैसे कलर होगा, पहले पैराग्राफ का जो टैग होगा आप उसमें क्लास का वैल्यू ऐड करो। टेक्स्ट कलर चेंज करना है ना, तो टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी, डेंजर, सेकेंडरी, इन्फो, सक्सेस, वार्निंग, ये सब बताया गया था, आप वो लिख सकते हो। जैसे मैंने राइट कर दिया डेंजर, तो डेंजर के अकॉर्डिंग इसका कलर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ को कलर करना है, आप इसमें क्लास का वैल्यू ऐसे सेट कर दो, टेक्स्ट कलर करना है इसलिए टेक्स्ट हाइफन मैंने राइट कर दिया प्राइमरी, सेव करके रन कीजिए, आ गया। थर्ड पैराग्राफ को कलर कीजिए, क्लास का वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ टेक्स्ट हाइफन इन्फो, सेव करके रन कीजिए, ओके। फोर्थ पैराग्राफ को कलर करते हैं, मैंने इसमें क्लास का वैल्यू राइट कर दिया टेक्स्ट हाइफन लाइट, तो लाइट करने से थोड़ा सा लाइट ग्रे में आएगा, दिख नहीं रहा है सही से, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे मैंने वार्निंग ले लिया, सेव करके रन कीजिए। तो पैराग्राफ को मैंने टेक्स्ट कलर किया। अब मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है कॉलम्स का, तो कैसे करेंगे, ये रहा कॉलम जिसमें कोल लगा हुआ है, तो BG हाइफन मैं इसका कलर डिफाइन कर देता हूँ सक्सेस, ओके। सेव करके रन करेंगे, देखिए सक्सेस वाला कलर आया। सेकेंड वाला में मैं डिफाइन कर देता हूँ BG हाइफन प्राइमरी में दे देता हूँ, सॉरी टेक्स्ट प्राइमरी है, BG प्राइमरी देंगे तो दिखेगा ही नहीं, इसका कोई और कलर दीजिए, जैसे मैंने इन्फो दे दिया, सेव करके रन कीजिए, आ गया इन्फो वाला कलर। ठीक वैसे ही ये वाला जो कॉलम है ना इसमें मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ डार्क, ओके। फिर लास्ट वाला जो कॉलम है ना उसमें मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ BG हाइफन, आप सेट कर दो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी सेट कर दीजिए, सेकेंडरी वैसे उतना अच्छा कलर होता नहीं है, वार्निंग सेट कर देते हैं, नहीं सेट कर सकते वार्निंग क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट में वार्निंग है, दिखेगा ही नहीं, डार्क रहने देते हैं।
रन कीजिए। ऐसा दिखा। मुझे लगता है ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। एक और चीज़, कभी भी ग्रिड बनाते हैं ना, यानी कि रो और कॉलम की कोडिंग करते हैं ना, तो उसको कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड के अंदर ही रखते हैं। कभी भी ऐसा ग्रिड मत बनाइएगा जिसमें जो किसी सेपरेट डिव से बंद ना हो और जिसमें कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड नहीं लगा हो। जैसे मैंने एक डिव से इसको बंद कर दिया। ये क्या है? आपका ग्रिड है जिसमें क्लास का वैल्यू रो डिफाइंड है, तो इसमें कुछ भी क्लास का वैल्यू नहीं है इस डिव में, तो रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है। यहाँ देखिए नीचे में आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखेगा, ये देखिए सबसे नीचे में बॉटम में देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखा, तो ये नहीं आना चाहिए आपके ग्रिड में। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रिड जब भी बनाएंगे डिव से बंद करेंगे, या तो उसमें कंटेनर देंगे, नहीं तो कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर देंगे तो फिक्स्ड विड्थ में आएगा, आप चाहते हो फुल विड्थ में आपका ग्रिड आए तो कंटेनर फ्लूइड पास कर दीजिए। ये देखिए फुल विड्थ में ग्रिड आ गया। ओके, तो इसको मैं अंडो कर देता हूँ। तो नोट्स डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन के में नोट्स है, कमेंट में भी नोट्स आपको मिल जाएगा। शेयर कीजिएगा वीडियो को। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगले वीडियो का वेट कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। 4-5 वीडियो पढ़ने के बाद आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।